दो ध्रुवीयता का अंत, द कोल्ड वॉर एरा। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं पर बच्चे समझ ही नहीं पाते। आज इस चैप्टर को हम इजी बना देंगे क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस को रटते ही नहीं बल्कि समझते भी हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाली हूँ, साथ ही उसको सॉल्व करने की कोई टिप्स भी जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसानी से। कभी मोहल्ले में ऐसा हुआ है कि दो दबंग हो, यानी दो बोले भाई मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, और पूरा इलाका उन्हीं से डरे। बस वैसा ही हाल था दुनिया का। क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो ही बड़े पहलवान बचे थे, यानी दो ही शक्तिशाली देश बच गए थे। एक तो अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ यूएसएसआर, है ना। अब इनमें क्या था कि दोनों की जो है ना विचारधाराएं अलग अलग थी। अब अमेरिका बोले कि मैं पूंजीवादी को फॉलो करूंगा, लोकतंत्र जो है वो भाई अपनाऊंगा। तो यूएसएसआर ने बोला नहीं भाई, हम समाजवादी को मानेंगे और समाजवाद की जो विचारधारा है इसको हम फॉलो करेंगे। अब दोनों में क्या था, वैचारिक मतभेद स्टार्ट था, और दोनों ही क्योंकि शक्तिशाली थे तो इन दोनों अपने अलग अलग गुट में थे। अब बीच में पूरी दुनिया फंस गई कि कौन से गुट में जाए। तो क्या हुआ कि जिसको अमेरिका यूएसएसआर की जो विचारधारा थी वो सही लगती थी, अच्छी लगती थी, वो उसमें शामिल हो गया, और जिनको सोवियत संघ की अच्छी लगी वो सोवियत संघ में शामिल हो गया। अब हुआ ये कि जो पूरे विश्व की जो राजनीति है वो इन्हीं दो जो महाशक्तियां थी इन्हीं के अगल बगल घूमती रही। इसी को दो ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि शीत युद्ध क्या था। पर उससे पहले मेजर मिलिट्री अलायंस कौन कौन से थे। एक ये था नाटो, 1949 में बना था यूएसएसआर के अंडर, वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप था ये। दूसरा था वर्साई की संधि 1955, यूएसएसआर के अंडर था ये, ईस्टर्न ग्रुप कंट्रीज का ये ग्रुप था। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध क्या था। तो अब सवाल ये आता है कि जब दोनों में एक दूसरे को लेके बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वॉर होगा कि तब वॉर होगा, लेकिन वॉर नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या लड़ाई हुई। नहीं, लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई से भी ज्यादा टेंशन। अब यहाँ पे क्या था, हथियार जमा करो, बम बना लो, मिसाइल तैनात कर दो, लेकिन चलाओ नहीं। दूसरे देशों में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की गई, वैचारिक संघर्ष बहुत ज्यादा हुआ, हथियारों की होड़, यानी कि बम बना लो, हथियार जमा कर लो, जितना हो सके हथियार जमा कर लो। ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ वैचारिक जो संघर्ष था वही चलता रहा। इसी को शीत युद्ध कहा गया, यानी कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा, लेकिन डरावना नहीं। सोवियत संघ क्यों टूटा, अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यही मेन पॉइंट है बोर्ड का, और रटने में और समझने में अंतर होता है ना। सोवियत संघ की हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे कमाई कम और खर्चा ज्यादा हो गया। ठीक, ऊपर से सरकारी बोली थी कि चलो सुधार करते हैं। अब नाम रखा गया पेरोस्टोइका, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, व्यवस्था बदलो, जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको बदलो। दूसरा ग्लासनोस्ट, खुलकर बोलो। लेकिन बच्चे, जब छेद वाले नाव में पानी भर जाए तो रंग रोगन से काम नहीं चलता। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। 1900 ये टूट गया, इसकी कमजोर अर्थव्यवस्था थी, राजनीतिक अस्थिरता हो चुकी थी, और जो इसके पूर्वी देश थे इनका आपस में विद्रोह हो गए थे, आपस में इनकी बन नहीं रही थी। फाइनली सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, 15 स्वतंत्र देश में बढ़ गया ये, और दो ध्रुवीयता समाप्त हो गई, यानी कि दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का विघटन हो गया सन 1991 में। अब सिर्फ एक ही महाशक्ति बची जो कि अमेरिका, एक ही बॉस, एक ही पहलवान, भाई वो अकेला बॉस। इसी को कहते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर विश्व का क्या असर पड़ा। दो महाशक्तियों में से जब एक का विघटन हो गया तो विश्व में क्या क्या असर पड़ा। तो देखो, दो ध्रुवीयता का अंत जो है उसमें अमेरिका महाशक्ति बना, जो कि मैंने बता दिया है ना। दुनिया में एक ही ध्रुव व्यवस्था थी, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता आनी लाजमी थी, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो है दिशा बदल गई, जाहिर सी बात है बदलेगी। अब अमेरिका का प्रभाव बढ़ा, जाहिर सी बात है जब एक शख्स, एक जो
महाशक्ति है जब वो विघटन हो गई, वो बिखर गई, तो दूसरे का प्रभाव तो बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी बदल गई और वैश्वीकरण जो है वो बहुत अच्छी खासी तेज रफ्तार में आ गया। अब सोवियत संघ के जो परिणाम है, विघटन के जो परिणाम है, भारत पर क्या असर हुआ उसका, है ना। अब हमारा क्या, पहले भारत सोवियत संघ के करीब था, अब नई दुनिया में नई नीति बनानी पड़ी। वैसे तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। इंडिया जो था वो कोल्ड वॉर के टाइम पर किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ था। उसने क्या बनाया था, अपना नाम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट को उसने जो ज्वाइन किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। इसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, हाँ, पर वो यूएसएसआर के करीब था। ठीक है, भारत ने स्वतंत्र विदेशी छोड़ी नहीं, है ना, विदेश नीति जो थी उसको छोड़ी नहीं। तो अब ये जो चैप्टर था बहुत छोटा, बहुत इजी था। अब इसमें जो मेन याद रखने वाली चीज है वो कोल्ड वॉर की आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट थी, क्यों कोल्ड वॉर हो रखा था, आर्थिक उदारीकरण है और उसके साथ संबंध क्या रहे, है ना। अब बात करते हैं कि जो एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, वो ये कुछ प्रश्न है। देखिए, ये इस टाइप के प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और साथ ही देखो, सोवियत संघ के पतन के बाद, सोवियत संघ के पतन के साथ दो जो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा और विश्व राजनीति जो है वो एक ध्रुवीय हो गई थी। ठीक, अब आप समरी देख लीजिए क्विक रिवीजन के लिए। ये समरी है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार चाहो तो इसको पढ़ सकते हो फॉर द क्विक रिवीजन के लिए। अब आते हैं, अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो दो ध्रुवीयता अंत के कारणों की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन है। तो आपको इस तरीके से आप ये क्वेश्चन देख लो, इस तरीके से आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मिलते हैं अगले नए किसी टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।